जय श्री राम। भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई? जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, लोकहित के लिए जो कर्तव्य हो आप उसे कीजिए। सभी देवताओं की बात सुन करके पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों से कहा, गिरिराज पार्वती ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतानें नहीं होंगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी। ये उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा है, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो शत्रुओं का नाश करने में सामर्थ्य होगा। ये गंगा जी गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। ब्रह्मा जी का यह वचन सुन करके सभी देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने विभिन्न धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त कर दिया। सभी देवता बोले, यह देवताओं का कार्य है, अग्निदेव आप इस कार्य को सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। अग्निदेव जी गंगा जी के पास गए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें। अग्निदेव की बात सुन करके गंगा जी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी ये महिमा रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके शबोर बिखेर दिया। अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सबोर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत परिपूर्ण हो गए। तब गंगा जी ने अग्निदेव से कहा, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से मैं जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं और अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अग्निदेव की यह बात सुनकर के महातेजस्वी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकाल करके यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जम्बूनाद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रंग रूप का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गईं। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रागा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 अप्सराओं को नियुक्त किया। यह हम सबका पुत्र है ऐसी शर्त रखकर और इस बात का विश्वास लेकर के उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सभी देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा। देवताओं का यह वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान
प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को सभी अप्सराओं ने नहलाया। कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, अतः देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन छहों का एक साथ स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पी करके उस शक्तिशाली बालक ने अपने पराक्रम से सभी दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद अग्नि आदि सभी देवताओं ने मिलकर महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।